Charles, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjuman Akhtar from the team Red Fight. I hope you all are fine and doing well. Today we are here to study civics of class 9th. In the previous video हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ civics, that is constitutional design. हमने उसका इंट्रो पार्ट और वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक में एक नया सिस्टम रन हो रहा था इन साउथ अफ्रीका, वो केस हमने स्टडी किया था टिल कि वहाँ पे नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस एपेथाइट सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल स्टार्ट किया था, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. आज हम लोग डील करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. उसके बाद एक नया राइज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, जब लोगों ने इसके बाद मतलब इस एपेथाइट सिस्टम, इस रिजीम के खिलाफ जब उन लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसके बाद साउथ अफ्रीका में एक नया स्टार्ट हुआ सिस्टम, हमारा एक न्यू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होने लगा. ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं या बहुत गलत होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या होती है, आके प्रेशराइज हो जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस, माइनर से ही चेंजेस लेकिन करती है ताकि वो पब्लिक को शांत कर सके. बिकॉज मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ पब्लिक मेजोरिटी इज द बिगेस्ट पावर दैट कैन इवन चेंज अ सिस्टम एंड दैट कैन इवन रिवोल्ट अ गवर्नमेंट. तो यहाँ पर भी वही हो रहा था, एक सिस्टम को बदलने के लिए लोग ट्राई कर रहे थे. उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रोल निभा रहे थे नेल्सन मंडेला, विच इज आप ये कह सकते हो कि ये जो अगेंस्ट ब्लैक्स और इंडियंस ने जो मिल करके वाइट यूरोपियंस के खिलाफ जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था उसमें नेल्सन मंडेला ने बहुत लीड रोल स्टार्ट किया था. ठीक है ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इस सारे पॉइंट्स के बाद, इन सारे इंसिडेंट्स के बाद एक नया चीज़ हुआ दैट इज गिविंग राइज टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जवाब में आया, मतलब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अब इमर्ज होने लगा था. क्या था वो? As the protests and struggles against apartheid increased, the blacks could no longer be kept under the rule of government through repression. ठीक है, repression. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कि प्रोटेस्ट, इनका जो प्रोटेस्ट था, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना नेल्सन मंडेला के साथ मिल करके, दे वे काइंड ऑफ मेकिंग अ रेवोल्यूशन. वो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे अपने खुद की सेल्फ आइडेंटिटी के लिए कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. तो यहाँ पे जो ब्लैक्स थे, ब्लैकीज इन्हें कहा जाता है, अफ्रीकन को वैसे भी ब्लैक्स या ब्लैकीज के नाम से अभी भी जाना जाता है. तो यहाँ पे जो ब्लैक्स थे, जैसे जैसे एपेथाइट सिस्टम जो है, इनका प्रोटेस्ट और स्ट्रगल, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, अनशन पे बैठने लगे, सिस्टम को हमेशा हर जगह पर क्या करने लगे, रिजेक्शन मोड में डालने लगे. लोग यहाँ पे स्ट्रगल करने लगे, हर जगह पर छोटे छोटे मूवमेंट्स होने लगे इसके खिलाफ, एपेथाइट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए. तो अब ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था कि यहाँ पर जो ब्लैक्स थे, जो यहाँ पे व्हाइट यूरोपियंस ने जो इन्हें एक अलग तरह की आइडेंटिटी, एक अलग तरह का लेबल दिया था यहाँ के लोगों को, जो ब्लैक्स थे वो अब इस एपेथाइट सिस्टम के अंदर, ये जो गवर्नमेंट नहीं चल रही थी यहाँ साउथ अफ्रीका में, उसके अंदर ये लोग दबाकर यहाँ की सरकार उन्हें नहीं रख पा रही थी. क्यों? क्योंकि अभी लोग इमर्ज हो रहे थे, ये लोग अपने इस प्रोटेस्ट के हिसाब से खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे थे, स्ट्रेंथन कर रहे थे सो दैट दे कुड फाइट फॉर देमसेल्व्स. और यहाँ की गवर्नमेंट, वो लोग इतने पावरफुल हो गए कि यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें इस एपेथाइट सिस्टम के अतिरिक्त नहीं रख पा रही थी. अब वो रेप्रेशन मोड में, दबाव में नहीं डाल रहे थे, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे. ठीक है. नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज आफ्टर 28 years इन द रॉबिन आइलैंड प्रिजन. नेल्सन मंडेला को एक टाइम 28 साल की प्रिजनमेंट के बाद, 28 साल बच्चों, इमेजिन 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला ने सफ़र किया. किस लिए? ताकि वहाँ के लोगों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मिल सके, वो डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आ सके. मुझे लगता है कि इन्होंने जो किया दैट इज सेल्फलेसली. नेल्सन मंडेला ने एक रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया. ऑब्वियसली हमारे सारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स इसी तरह के होते हैं, डोंट थॉट ऑफ, वो खुद के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा एक आइडेंटिफिकेशन, एक देश के बारे में सोचते हैं, बेटर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. नेल्सन मंडेला भी उसी तरह का माइंडसेट में थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल जेल में बिता दिए सिर्फ इसलिए कि यहाँ के जो लोगों को, एक साउथ अफ्रीकन को जो डिस्क्रिमिनेट किया गया था, ब्लैकीज का गया था, उन्हें आइडेंटिफिकेशन मिल सके. उसकी वजह से इनके ऊपर धोखेबाजी का, देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा था, इन्हें सज़ा दी गई थी जेल की. तो 28 साल के बाद इन्हें रिलीज किया गया ऑन विच आइलैंड, रॉबिन आइलैंड प्रिजन पे इन्हें वहाँ पे रिलीज कर दिया गया. ठीक है. जो एपेथाइट गवर्नमेंट थी, एपेथाइट गवर्नमेंट कम टू एन एंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994. इसके बाद जो एपेथाइट गवर्नमेंट है ये एक अंत पे आने लगी. अब
क्योंकि अब लोगों का दबाव ज्यादा होने लगा और गवर्नमेंट का प्रेशर क्या होने लगा, गवर्नमेंट की पावर कम होने लगी उनके ऊपर से और इनका दबाव ज्यादा होने लगा। अब गवर्नमेंट प्रेशराइज फील कर रही थी कि अब वो यहाँ के लोगों को और दबा नहीं सकती है। इसके बाद क्योंकि जब हम किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी रेवोल्यूशन को काबू नहीं कर पाते, उसे दबा नहीं सकते, उनकी पब्लिक के जो पब्लिक चाहती है उसका अगर हम लोग डिमांड फुलफिल नहीं करेगा कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम, तो उससे सबसे बड़ा लॉस उनकी सबसे पहले खुद की गवर्नेंस को होगी, उसके बाद पूरे स्टेट या कंट्री की इकोनॉमी को होगी। तो कोई भी सिस्टम वैसा नहीं चाहेगा। तो क्या हुआ, एक टाइम आया जब ये एपेटाइट सिस्टम एंड होने लगा। ये जो गवर्नमेंट थी, ये जो पूरी तरह की एक यहाँ पे एक सोसाइटी, एक सरकार चल रही थी, वो अब ड्रॉप होने लगी, क्लैश होने लगी। और एक टाइम आया जब रात में, आधी रात में, मतलब मिडनाइट, रात में मतलब 12 के बाद हम लोग का मिडनाइट स्टार्ट होता है। मिडनाइट ऑन 26 अप्रैल 1994 में ये क्या हो गया, एपेटाइट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और जब ये सिस्टम खत्म हुआ, बच्चों क्या होता है ना, जब कभी भी कोई चीज पावर में होती है या कभी भी कोई चीज इमरजेंस में होती है, तो अगर कोई एक चीज ड्रॉप हो जाती है ना, तो वो जो वैक्यूम, वो जो जगह जो खाली हो जाती है, उस जगह कोई नई चीज जो इमर्ज हो रही है वो जगह ले लेती है। या फिर अगर कोई दो चीज लो, कुछ एक अच्छी चीज और कुछ बुरी चीज है, अगर कुछ अच्छी चीज इमर्ज हो रही है और बुरी चीज उससे ज्यादा इमर्ज होती है, एक टाइम के बाद बुरी चीज ड्रॉप हो जाती है, तो तुरंत उस जगह पे वो अच्छी चीज चली जाती है ना। ये हमारा बैलेंसिंग, हमारे सोसाइटी का बैलेंस है, बहुत नॉर्मल है। वो चाहे वो हम किसी सोसाइटी की बात करें, ह्यूमन नेचर की बात करें, हमारे सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, या फिर हम पर्सनल लाइफ फैमिलीज की भी बात करें, तो यहाँ पे भी वही हो रहा था। यहाँ पर एक सिस्टम जो गलत था, वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड में था, जब वो ड्रॉप होने लगा तो एक नए सिस्टम ने उसकी जगह ले ली। जैसे ही ये सिस्टम खत्म हुआ, एक नया सिस्टम उसकी जगह पर आया। कौन सा सिस्टम था वो, एक बुरी चीज खत्म हुई, एक अच्छी चीज ने सोसाइटी में जगह ली, दैट इज मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जो कि मल्टी रेशियल थी, वहां पर हर सेक्ट के लोग, हर कलर के, हर तरह के लोग, हर स्किन कलर, हर टोन के लोग एक्सेप्टेबल थे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जैसा जो पहले चल रहा था, यहाँ पर अब ऐसा नहीं था। एक नया गवर्नमेंट ही फॉर्म हो गया जैसे इस गवर्नमेंट ने ड्रॉप किया। जैसे ही एक बुरी चीज की ताकत खत्म हुई, अच्छी चीज ने अपनी जगह लेना स्टार्ट कर दिया। Following the emergence of the new democratic South Africa, the party that ruled through oppression and the brutal killing, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, इस इमरजेंस के पीछे, मतलब इस इमरजेंसी, ये नए चीज के उठने के बाद वहां पर एक नया डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गया साउथ अफ्रीका में। एक ऐसी पार्टी जो रूल थ्रू ऑपरेशन ऑफ ब्रूटल किलिंग्स, जो भी इस तरह के मेथड से रूल कर रही थी, वहां पे लोगों पे शासन कर रही थी, उसने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल लेड किया। ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल लेड करने के बाद इन सब के खिलाफ ऐसी सरकार, इससे पहले कौन सी सरकार चल रही थी जो कि ब्रूटली रूल कर रही थी, ऑपरेशन सप्रेस करके वहां की मेजोरिटी को, वहां के लोगों को मार करके एक पार्टी लीड कर रही थी। अब उनके खिलाफ साउथ अफ्रीका में एक नया डेमोक्रेसी सेट होने लगा था, उनके खिलाफ लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट की। यहाँ पे लोग फिर एक तरह का फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किए, और फिर जब ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, सब लोग साथ बैठे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेटिव्स बनाना एक कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए, जो कि पूरे मेजॉरिटी पीपल, सभी लोगों के लिए सही हो, मेजॉरिटी वाइज हो, और सबके लिए इक्वालिटी हो, उसमें किसी के लिए गलत और किसी के लिए सही नहीं हो, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, हर किसी के ओपिनियन को, हर किसी की सिचुएशन को ध्यान में रखे कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप हो। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होने में आपने यहाँ देखा बच्चों, एक शहर में, एक स्टेट में जो चीज गलत हो रही थी, अब क्या होने लगी, सही होने लगी, पेव्ड अप होने लगी, बुरे उसको ड्रॉप कर दिया गया नए कॉन्स्टिट्यूशन के सेटअप में, अब वो डिसिप्लिन वे में आने लगा। तो वही हम यहाँ पे स्टार्टिंग से अभी तक हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हमने देखा कि एक जगह जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप नहीं था, एक जगह पर वहाँ पे किस तरह की चीजें, किस तरह की सोसाइटी चल रही थी, वहाँ पे लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज का अंदाजा नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पे लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया, चीजें चेंज हुई, एक नया तरह का कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ जो कि लोगों के बेनिफिटेड को लेकर के बनाया गया। तो जब यहाँ पे नया कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन सेट होगा, तो ये कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी जगह, कोई भी लोकलाइज्ड एरिया बहुत डिसिप्लिन वे में काम करेगा।
Okay, in this class that's all for today. In this next class we will be discussing the next more topics of this chapter, our constitutional. ये constitution design का हम लोग next our further topics discuss करेंगे. इसी तरह आप धीरे धीरे समझते जाओगे बच्चों कि आखिर constitutional design होता क्या है. Okay, this all for today. See you all in the next class. Till then, don't forget to study hard बच्चों. Be safe at home. Thank you for listening.